जाता। अरे चिट्ठिया होती बाई बछवाती, चिट्ठिया होती। अरे वो पे करम ना बाँचो जाई, दाता जाई जन्म में दिए। वो पे करम ना बाँचो जाई। और रो रही है मैया सुनीति। अरे बछरा हो तो बाई न खवाती, बछरा हो तो। अरे मेरी शान नाथ हो जाए, विधाता जाई जन्म में दिए। बोलिए महाराज। अरे पीतल होती बाई बदलाती, पीतल होती। अरे पीतल होती बाई बदलाती, पीतल होती। अरे वो पे पोखिया बदली जाई, कन्हैया जाई जन्म में दिए। मेरे मन के दोष में दाता जाई जन्म में दिए। याद रखना सुनीति रोई है आंगन में बैठ के। उत्तान पाद में समझाया अरे पगली, संतान होना और न होना और दे के भी छीन लेना ये सब भगवान की कृपा होती है। और भगवान की कृपा होती कैसे? हमारे और तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही भगवान हमें दुख और सुख देता है। ध्यान रखना भैया, जब हम पे और तुम पे कोई मुसीबत आती तो क्या कहते हैं? भगवान ने हमारे संग बहुत बुरो करो, हमें इतना दुख दे दियो। पर ध्यान रखना भगवान किसी को दुख नहीं कभी देते, कभी नहीं। हमारे और आपके कर्मों के अनुसार ही परमात्मा हमें दुख और सुख देता है। जैसे हम कर्म करके आते हैं वैसा ही हमें फल यहाँ उठाने को मिलता है। संतान होना ये भी कर्मों का फल और ना होना ये भी कर्मों का फल होता है। तो यही बात उत्तान पाद समझाते अपनी पत्नी सुनीति को, और समझाते हुए क्या बोले? रानी रो नहीं, पागल मत हो, ये सब हमारे और आपके कर्मों का दोष है। सुनो महारानी क्या बोले? अरे दुख सुख जीवन मरण होगा सब तारा मना के। अरे दुख सुख जीवन मरण होगा सब तारा मना के।
पागल काय को गई है। तो ध्यान रखना, जैसा हम और आप कर्म करते हैं मेरी मैया, वैसा हमें परमात्मा फल दे देता है। तभी तो कहते हैं कि अच्छे अच्छे फल पाने के लिए अच्छे अच्छे कर्म भी करनी चाहिए। गांव में भागवत चल रही है, चलो सुनने चल के 10-5 मिनट। अब सोच रहे हैं कि रुपये चढ़ाए 10-5 तो सही है, सब लोग चढ़ाए। तो महाराज भगवान से तो अच्छे फल मांगते हैं, कोई खराब फल मांगता है भगवान से? कोई ये नहीं कहता कि हमें दुख मिले, सब कुछ जाता है। तो महाराज जो कमाऊ नोट पाऊ न चले 10-5 महीना को जेब में गलो गलाव धरो है भाई। यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि महीना है चल नहीं रहो, दुकान वाला कोई नहीं ले रहा, बीड़ी तमाकू नहीं आ रही, तो जाई भागवत में चढ़ाए जाए। अब बताओ, जब तुम भगवान को फटो रुपया चढ़ाओगे तो भगवान तो तुम्हें फटो ही फिर फल देवे। मैया बहना है, भाई बंधु, भागवत चल रही है, चलो बताया जाता है कि कथा में फल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। तो माताएं जाती हैं ठेला पे बाजार में, रोजाबाद में गई, केला वाले ठेला पे पहुंची, पूछी भैया जी बता जी केला क्या रुपया दर्जन है? बोले 50। और जेवा है? बोले 30। और जेवा है? बोले जेब 20 रुपया दर्जन। सड़े गले पिलपिले धरे कारे कारे। कई ऐसो करो जाई में तो दे दो, क्योंकि कथई में तो चढ़ाई में खाए में थोड़ी ना है। अरे मेरी मैया, तो भगवान को तुम सड़े हुए और गले हुए फल चढ़ाओगी तो फिर भगवान तो तुम्हें सड़ो और गलो ही तो फल देवे। अगर अच्छा फल चाहना है तो अच्छा फल भी भगवान की कथा में चढ़ाया करो, है ना? गला हुआ फल मत चढ़ाया करो। तो कर्म जैसा करोगे वैसा फल बिल्कुल मिलेगा, कहीं नहीं जा सकता। लिखा है, अरे कर्म ते भागी तू रही चढ़े और कर्म ते भागी छत्रपति हो। अरे कर्म घटो वैरा वैरा सोने की लंका सड़क में होई। अरे बीत भुजाद खसी सचटे हिलती भरी नारी मंगोदर रोई। बड़ी महिमा है इस कर्म की, बहुत बड़ी महिमा। मेरे भैया तनिक विचार करो, जो कर्म करे सो कर्म नहीं कोई। इसीलिए अरे दुख सुख जीवन करना ओ रखन करना, दुख सुख जीवन सुख सुख जीवन मरण भोग सब कर्म। दुख और सुख जीवन में हमारे आते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो ध्यान रखना, उत्तान पाद सुनीति को बहुत समझाते हैं, पर सुनीति रोई जा रही है, बोली महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे संतान नहीं हुई, और स्त्रियां मुझे बाज कहती, इस बात का भी दुख नहीं। दुख केवल है तो इस बात का है कि तुम निर्वंशी हो जाओगे, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा, इस बात का। मैं अपनी कोख से एक पुत्र पैदा नहीं कर पाई, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा? और सुनीति रोई के बोली महाराज
किसी ढोला की कर्ज पे खुश होके तुम्हें 100 रुपए दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी के लिए, इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ 100 रुपए से, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोली सुनी थी, मेरी पति बनाई बात बनाई बने बिधाना, मेरी बोली सुनी वही नहीं आयो बहुत रोई। उत्तान पाद ने समझाया, अरे पगली क्यों रो रही है। सुनीति बोली, महाराज अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हो तो आप मेरा एक काम कर दो। कहा बताओ, तुम्हारा नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। जवाब दियो, महाराज ऐसो करो, मेरी कोख पे तो पत्थरा पड़ गए, एक लाल नहीं पैदा कर पाई, आप अपना दूसरा विवाह कर लो। हाँ, अरे भैया दूसरे विवाह की बात उत्तान पाद ने सुनी, एकदम से जवाब दिया, सुनी थी तेरी खोपड़ी खराब है, तो ये बता ये बात तुझसे किसी ने कहलवाई है या तू अपनी तरफ से कह रही है, तुझे किसी ने सिखा पढ़ा तो नहीं दिया। कहा नहीं। जवाब दिया, फिर तूने घर बिगाड़ने का तरीका बहुत बढ़िया ढूंढ लिया, दूसरी शादी करवाने का। अरे तू दूसरी शादी की बात कह रही है, मैं तो तेरे सिवा किसी की बहन बेटी को गलत निगाह उठा के भी नहीं देखता हूँ। दूसरी शादी तो बहुत दूर है, पागल है, घर में दूसरी पत्नी आएगी, दो दो नालियां बहेगी। और सुनीति, हर पत्नी कहती है कि परमात्मा मुझे मौत दे दे पर शौक नहीं दे, पर तू जानबूझ करके और शौक मांग रही है, तुझे थोड़ी शर्म आनी चाहिए। घर बिगाड़ने का तरीका तूने कहां से ढूंढ लिया। इसलिए चिंता है तो चिंता में प्रभु का भजन करो और ये दूसरी शादी की बात मत करो। मैं दूसरी शादी बिल्कुल नहीं कर सकता। भैया सुनीति कहती है, महाराज शादी तुम करो। जवाब दिया, दूसरी पत्नी आएगी तो तुझे घर से निकाल के बाहर कर देगी और अपना राज जाकर के जमाएगी, तुझ पे दुख आएंगे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सुनीति बोली, महाराज मैं एक पुत्र की खातिर सब दुख सहन करना चाहती हूँ, पर हमारे घर में एक बेटा हो जाए, मेरी बहुत इच्छा है। उत्तान पाद कहने लगे, सुनीति कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार तो आती है, पर 100 की मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। 100 से तो बढ़िया मौत है, एक बार आते है, जिंदगी की सारी झंझटें खत्म करके चली जाती है, पर ये 100 जो है जब तक रहेगी तब तक छाती जलाती रहेगी। अच्छे कर्मों के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर शौत के घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तू पागल है, दूसरी शादी में नहीं कर सकता। बहुत समझाया सुनीति को उत्तान पाद ने, पर सुनीति नहीं मानी, और जब नहीं मानी है तो उत्तान पाद मजबूर हो गए, मजबूर हो गए महाराज। अब उसके बाद में महाराज उत्तान पाद दूसरा विवाह करने के लिए तैयार हो गए, और
दूल्हा बन के बारात लेकर के गए। बताया जाता है सूरज देश के रहने वाले महाराज उनकी बेटी सुरुचि के साथ में उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया। दूसरी शादी करके जब अयोध्या में आए हैं, छोटी रानी का डोला जब आया है तो महाराज अयोध्या के वासी बड़े खुश होने लगे। बड़ी रानी सुनीति को पता चला है कि हमारे पति की दूसरी शादी हो गई। बड़ी खुश हुई, दासी को बुलाया और आज्ञा दिया, दासी इधर आओ। कहो महारानी। जवाब दिया, आप ऐसा करो, हमारी छोटी बहन आती है, उन्हें आदर सम्मान से महलों में लेके आओ। दासी का हाथ पकड़ा महारानी सुनीति ने और दासी से बात कही, बोली और मेरी बहना को तेरे महल मेरी गुइया परीक्षित महाराज के नाती इनकी तरफ से नोटों की माला आ रही है। बच्चा पढ़ लिख के विद्वान बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, आशा और अभिलाषा है। सुनीति ने भेजा और कहा, जाओ छोटी बहन को बुला के लाओ। दासी गई, जाके सुरुचि को प्रणाम किया और कहा, महारानी चलिए, डोला से नीचे उतर के आई तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें बुला रही। बड़ी बहन? हाँ, बड़ी बहन जैसे ही सुना है सुरुचि आग बबूला हो गई। जवाब दिया दासी, अरे मैं तो अभी आई हूँ, लेकिन बड़ी बहनियां कहाँ से टपक पड़ी है? मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, किसके बारे में बोल रही है? जवाब दिया, महारानी जो महाराज की बड़ी वाली पत्नी है ना, वो बुला रहे। एकदम से जवाब दिया सुरुचि ने, इसका मतलब है महाराज का पहले एक और विवाह हो चुका है। हाँ, एक और हो चुका है। जवाब दिया है दासी, अब तुझसे कुछ नहीं कहना, अब जो कुछ कहो है वो महाराज से कहो, इन्हें बुलाए दे हमारे पास। इतनी दूर खड़े हैं, दो बातें करनी है। उत्तानपाद को पास में बुलाया, नीचे गर्दन डाल के खड़े हो गए। सुरुचि जवाब देने लगी, महाराज नीचे को गर्दन डाल के खड़े, आंखों में आंखें डाल के बात करो। हमारे साथ में शादी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? मेरे साथ शादी करके तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अब अच्छा ही दाई में है, या तो मैं डोला वापस कर दो, या फिर जो घर में सौत बैठी है जाए निकाल के बाहर कर दो। सुनो और क्या बोल रही है सुरुचि महाराज जी से, कि जब एक तुम्हारे मानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, बलवा भोग करना को काफी थी वो महाराज।
दूसरी शादी करने की, हमारी साथ में तुमने ब्याह करो और तुमने मेरी जिंदगी को इस तरीका से नरक में धोख दिया। तुम्हें शर्म नहीं आई? अब अच्छाई गाय में है, मेरा डोला वापस करवा दीजिए, अन्यथा तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी, सर पटक पटक करके यहीं पे मर जाऊंगी, और या फिर शौक को निकाल के घर से बेघर करवा दूं, नहीं तो घर में जाने वाली नहीं।